अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और चिकन की कबाब। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बनने वाली है और ये स्पेशली उनके लिए जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी मिर्ची डाली है, बहुत सारी मिर्ची। कभी कभार दिल चाहता है चटपटा खाने का और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा चाहता है, तो मैंने इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत स्पाइसी सी कबाब बनाई है आलू और चिकन की। इसे आप जो है ग्रीन पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आज की रेसिपी कबाब के नाम। हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चटपटी सी कबाब बनाने के लिए रेडी हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 से 5 बॉयल आलू लिए हैं, एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है जिसे चॉप कर लिया थोड़ा सा मोटा, और धनिया पुदीना लिया है जिसे थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। और साइड में मैंने यहाँ पर जो है रेशा वाला चिकन लिया है, यानी बॉयल चिकन है, उसको मैंने रेशे कर लिया है। कुछ भी सिंपल सा हमने बॉईल करा है, मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला, काली मिर्च और नमक कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सिंपल सा चिकन बॉईल कर दिया है। यहाँ पर मैं 1 चमचा बड़ा वाला ऑयल ले रही हूँ। अगर आपको चमचे की मेजरमेंट समझ ना आए तो 3 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें। फिर इसमें बॉईल हुई हुई रेशा हुई हुई चिकन हम डाल देंगे 1 कप के करीब। यहाँ पर चॉप्ड हुई हुई प्याज मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बॉयल आलू जो हमने मैश कर लिए थे, मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, उसे मैंने मैश कर लिया था बहुत प्रॉपरली, उसे डाल देंगे। अब फ्लेम मेरी यहाँ पर फ़िलहाल लो है, मैं ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक नहीं करूँगी क्योंकि हम वरना प्याज जो है ओवर कुक हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आलू और चिकन और प्याज को। आलू को मैंने मैश किया था ना और बाउल में रखा था तो बाउल फॉर्म में आ गया था, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी चिकन के साथ, प्याज के साथ। फ्लेम में यहाँ पर लो ही रखूँगी क्योंकि मुझे इसको प्याज को जो है ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है प्याज में, वरना प्याज जो है वो पानी छोड़ देगी। तो इसलिए थोड़ा सा क्रंची रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। अब सारे स्पाइसेस की बारी आती है जिसमें मैंने धनिया क्रश हुआ डाला है, यानी कूटा हुआ। इसको अच्छे से कूटा है मैंने, लेकिन ज़्यादा नहीं कूटा, जैसे इतना कूटा है कि दाने इसके अलग अलग हो जाएं। और फिर मैंने यहाँ पर डाला है ज़ीरा पाउडर। इससे पहले मैंने गरम मसाला डाला था। फिर नमक अपने हिसाब से डालिएगा। बेसिकली मैंने बॉयल आलू में भी नमक नहीं डाला था ना, चिकन में डाला था। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून क्योंकि ये स्पाइसी है। काली मिर्चों का पाउडर भरकर 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये कबाब का जो हमारा मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून क्योंकि ये स्पाइसी है अगेन। यकीन करो ये इतनी चटपटी बनी थी और इतनी अच्छी थी कि बंदा लुखी यूँ ही खा जाए बगैर रोटी के, और ऐसे ही लिखा लिखा बंदा केचप के साथ खा ले। इतनी टेस्टी और इतनी चटपटी बनी थी। तो ये बहुत ही स्पाइसी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा नहीं पसंद, सॉल्ट ज़्यादा नहीं पसंद, तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है विथ स्पाइसेस। तो जो चटपटा खाते हैं उनके लिए तो ये इनफ है। बहुत चटपटी मैंने बनाई थी। और ऊपर से चाहे ना तो हरी मिर्ची भी 3 से 4 आप काट कर इसको डाल सकते हैं इसमें, और इसका स्पाइसीनेस इन्हेंस करने के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक मिर्चें जो हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाएं। अच्छे से मिलाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिक्स करने के बाद मैंने लास्ट में यहाँ पर धनिया पुदीना डाल दिया। अब प्याज को ज़्यादा पकाया नहीं है, आपके सामने की बात है। फ्लेम मेरी लो ही थी, लो टू मीडियम के दरमियान वाली फ्लेम थी, दम वाली फ्लेम नहीं रखी थी मैंने कि पके ही ना, लेकिन लो टू मीडियम थी। अब धनिया पुदीना डालने के बाद मैं यहाँ पर फ्लेम बंद कर दूँगी इसकी, और इसके कबाब्स बना लेंगे हम जितने हमसे बने इस मसाले में। तो मैंने यहाँ पर इतने कबाब बना लिए हैं माशाल्लाह। इसमें आपके कबाब जो है 20-22 बन गए थे आराम से, बहुत अच्छे से बन गए थे। और मैंने थोड़ा थिक कबाब रखे थे, मोटे रखे थे। अगर आप नॉर्मल कबाब बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। ये कॉर्नफ्लावर और अंडे की स्लरी है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा लेके मैंने उसे फेंट लिया था और इसकी कोटिंग कर रही हूँ। साइड पर मैंने पैन रख दिया था, पैन में थोड़ा ऑयल डाला। अगर आप डीप फ्राई करना पसंद करते हैं कबाब को या फिर शैलो फ्राई करना पसंद करते हैं तो ये आपकी चॉइस है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल रखा है और फ्लेम मेरी यहाँ पर हाई नहीं है, लो टू मीडियम वाली ही है। हाई फ्लेम पर क्या होता है ना कि वो जल्दी से कलर चेंज करती है और कबाब का कलर एक साइड से बहुत डार्क आता है और एक साइड से बहुत हल्का। तो हम इसको आराम आराम से फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी और अच्छे से कलर वाली फ्राई हो। और मुझे थोड़ी सी ना गोल्डन से थोड़ी सी डार्क पसंद है कबाब।
हमारे घर में ऐसी ही बनती है, आप अपने अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं, चाहें तो इसे ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कबाब ऐसे ही पसंद है। तो ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी कबाब रेडी है। मैंने साथ में और मिर्ची रख दी है। खैर यहाँ पर हमारी रेसिपी एंड होती है और ये बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही चटपटी थी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।